दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए देवशयनी एकादशी, जो कि 1 जुलाई 2020 को मनाई जा रही है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर से योग निद्रा में चले जाएंगे। अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। इसे चतुर्मास कहते हैं। भगवान विष्णु देव उठानी एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ के महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में है और दूसरी कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसीलिए जब श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसी समय से चतुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस समय कोई मांगलिक या भौतिक कार्य तो नहीं होता है, लेकिन तपस्या होती है। इसलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इसे बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि देवशयन को हो गया है। शुभ शक्तियों के कमज़ोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम में शुभ नहीं होते। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वे एक जगह पर रुक कर प्रभु की साधना करते हैं। चतुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं। इसीलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देवोत्थान एकादशी या देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तन नवीन हो जाता है। देवशयनी के बारे में एक कथा प्रचलित है, वो सुनिए दोस्तों। एक राजा के राज्य में बरसात नहीं हो रही थी। सारे लोग बड़े परेशान थे और अपनी परेशानी लेकर राजा के पास पहुँचे। हर तरफ अकाल था। ऐसा देश में राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की, देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु और राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ साथ सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन की जाती है ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। मूर्ति या चित्र रखें, दीप जलाएं, पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, पीली वस्त्र अर्पित करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो सिर्फ हरि के नाम का जाप करें। हरि का नाम अपने आप में एक मंत्र है। जप तुलसी या चंदन की माला से जप करें, आरती करें, विशेष हरिशयन मंत्र का उच्चारण करें। देवशयनी एकादशी संकल्प मंत्र: सत्यास्त सत्य संकल्प सत्यवीत सदेशस्तथा धर्मधर्मी वा कर्मी वा सर्व मर्म विजित
मुक्तः कर्मकर्ता वा कर्मेव क्रिया कार्यतदेव च श्रीपति निर्वृत्ति श्रीमान सर्वजयपतिरुजित। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र सुप्ते दवी जगन्नाथ जगत सत्य भवेन्दं विबुधे बुदिते जगत सर्वचरारम। देवशयनी एकादशी विष्णु क्षमा मंत्र भक्त तुस्ते भक्त परा कीर्तिदा कीर्ति धरणा कीर्ति देवते क्षमा कांति तब स्वेतया परा। दोस्तों, इसके बाद इस मंत्र से भगवान विष्णु को सुलाएं। सुप्ते त्वै जगन्नाथ जमत सुप्ते भविन्दं विविधे तव्ये बुधा चा जगत सर्वचराचरं। यानी कि हे प्रभु, आपकी जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाती है। आपकी कृपा से ही ये सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोस्तों, अब एकादशी तिथि का प्रारंभ और समाप्ति हम आपको बताते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ है 30 जून 2020 19:49 पर और एकादशी तिथि समाप्ति है 1 जुलाई 2020 को 14:29 पे। और पारण व्रत तोड़ने का समय है 2 जुलाई 5:32 से लेके 4:14 तक का समय। दोस्तों, इसी के साथ हमारा देवशयनी एकादशी का तिथि का जानकारी समाप्त होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।